का नाम सुना होगा, आइंस्टीन नाम से एक वैज्ञानिक हुआ, भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार विजेता। जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो एक बार उनके स्कूल से एक पत्र दिया उनको और ये कहा कि तुम ये पत्र अपनी माताजी को दे दो। उस पत्र में ये लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसको कुछ नहीं आता, कितना ही समझाते हैं कुछ नहीं सीखता, इसलिए हम हमारे विद्यालय से इसको रेस्टिकेट कर, आप या तो इसको खुद पढ़ाइए या किसी दूसरे विद्यालय में भेजिए। यही विद्यार्थी बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता था। और इसकी ये थी कि फिजिक्स पे या वैज्ञानिकों की कोई भी सेमिनार या वर्कशॉप होती थी तो आइंस्टीन उसमें मुख्य वक्ता होते थे। मुझे भी अनेक जगह मुख्य वक्ता बना दिया जाता है। उनका एक ड्राइवर था, पुराना ड्राइवर, वर्षों से साथ रहता था। वो कई बार आइंस्टीन से कहता था कि ये लोग आपके पीछे क्यों पागल है, आप एक स्पीच देते हो उसमें एक शब्द इधर उधर नहीं करते, फिर भी लोग सुनते हैं आपको। मैं इतने साल से आपके साथ जा रहा हूं, आपका भाषण मुझे कंठस्थ हो गया, और यदि किसी दिन आप कहें तो मैं आपका भाषण आपको सुना सकता हूं। तो आइंस्टीन मुस्कुरा के सुन लेते। ऐसे ही उन्हें किसी सेमिनार का निमंत्रण प्राप्त हुआ, लेकिन आइंस्टीन का गला खराब हो गया, तबीयत ठीक नहीं। उन्हें लगा कि भाई मैं भाषण कैसे दूंगा, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि भाई जिन लोगों ने मुझे बुलाया है वो मुझे जानते नहीं, तुम अनेक बार कहते हो कि मैं भाषण दे सकता हूँ, आपका पूरा भाषण जो कंठस्थ याद है, तो आज तुम्हारी परीक्षा ले लेते। मेरी गाड़ी को मैं चलाऊंगा, तुम पीछे बैठ जाना आइंस्टीन की गति। जब गाड़ी वहां पहुंचेगी तो ड्राइवर का स्वागत नहीं करेंगे, वो तुम्हारा स्वागत करेंगे और मंच पे ले जाएंगे। वो पहचानते नहीं है, नाम ही जानते। फिर देखते हैं तुम कैसा भाषण देते। तो गाड़ी में आइंस्टीन के साथ, आइंस्टीन ड्राइवर की सीट पे था और ड्राइवर पीछे की सीट पे। कार्यक्रम के स्थल पे पहुंचे तो स्वागतकर्ताओं में जो आयोजक थे वो ड्राइवर को ही आइंस्टीन समझ के मंच पे ले गए। तो भाषण हुआ। आइंस्टीन भी आश्चर्यचकित था कि ड्राइवर ने वो क्या वो भाषण दिया जो वो खुद देगा। लेकिन एक समस्या आ गई, बीच में एक श्रोता खड़ा हो गया कि मेरा एक प्रश्न है। ड्राइवर तो कंठस्थ भाषण था इसलिए दे दिया था, प्रश्नों के जवाब उसे नहीं आते। उसने कहा भाई देखो ऐसा है, ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करूंगा, ये मेरा ड्राइवर करेगा। उसने कहा भैया पीछे से आ जा, ये इनके प्रश्नों के जवाब दे। तो मैं भी ऐसे ही बड़े बड़े वक्ताओं के भाषण सुन के कुछ बोलता हूं, बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, इसलिए आपको निराशा होगी। और चूंकि ये रोडवेज का अधिवेशन है, रोडवेज की समस्याएं सेवानिवृत्तों की भी आई हैं और जो अभी कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी भी। अब ये समस्याएं हैं तो समाधान क्या है? आपने देखा होगा जो भी सरकार में होता है इस प्रदेश में, वो रोडवेज के बारे में एक बात जरूर कहता है कि हम रोडवेज को चलाएंगे, बंद नहीं होने देंगे। सरकारें यहां हर बार बदलती रहती है, 5 साल बाद कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है। लेकिन बीजेपी भी कहती है कि हम रोडवेज चलाएंगे और कांग्रेस भी कहती है कि रोडवेज चलाएंगे। ये सरकार जो वर्तमान में काम कर रही है, ये बड़ी दुष्ट सरकार है।
इसने हमारे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। हमारा वोट लेने के लिए ये हमारे बीच में आए और इन्होंने रोडवेज के लोगों की समस्याओं को जायज बताया और ये कहा कि सत्ता में आते ही हम आपकी समस्याओं का समाधान करें। एक भी समस्या का समाधान नहीं। बेवकूफ जरूर बना। अब बेवकूफ कैसे बनाए इसको समझिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एरिया था, दो तरह से पूरा किया इन्होंने। रोडवेज को लोन दिया और दूसरा रोडवेज की जमीन खा ली। यदि किसी को पता नहीं है तो जहां हमारा जयपुर डिपो था, जहां वैशाली डिपो था, ये दोनों जमीनें सरकार ने हड़प ली। और कितने रुपए? मार्केट वैल्यू में नहीं ली, डीआरसी रेट पे ले। और जब हमने कहा कि इसको मार्केट वैल्यू या इंटरनेशनल टेंडर निकालिए, मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत हैं जो खरीद लेंगी इसको, लेकिन हमें ये कहा गया नहीं नहीं कोई आ ही नहीं रहा है, कोई खरीदार ही नहीं है, हम तो एहसान कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए देंगे। कर्मचारियों ने देखा यार सरकार ने तो एरियर दे दिया, कैसे दिया इसकी जानकारी बहुत कम लोग। कर्ज कौन चुकाएगा? मुख्यमंत्री नहीं चुकाने वाला, रोडवेज का कर्मचारी चुकाए, रोडवेज विभाग चुकाए। और जमीन किसकी गई? आपकी गई। अपन ये कह सकते हैं ना, आपका ही सिर और आपकी मोहरी। ये घटना हुई है नहीं हुई? अब जो सरकारें ये कहती है, ये सरकार भी कह रही है कि रोडवेज बंद नहीं करें। तो रोडवेज चलाने के लिए दो चीजें करना अनिवार्य है। पहला है नई बसें खरीदना और दूसरा है कर्मचारियों की भर्ती करना। सरकारी विभागों में आपने 2 साल 5 साल भर्ती नहीं की, एक बाबू रिटायर हो गया तो आप ये कर सकते हैं कि उस बाबू का काम दूसरे बाबू की झोली में डाल दो। काम हो या नहीं हो, परेशान तो जनता होगी। लेकिन क्या ये संभव है कि एक ड्राइवर के रिटायर होने के बाद दूसरे ड्राइवर से ये कहें भाई अब तू 2 गाड़ी चला? एक समय में एक ड्राइवर एक ही गाड़ी चला सकता, लेकिन एक समय में एक बाबू को 2 बाबुओं का काम दिया जा सकता। हमारे यहां संभव ही नहीं। तो आपने रिक्रूटमेंट बंद कर दिया, रोडवेज के संचालन में बाधा खड़ी हो गई। दूसरा, आपके पास यदि वेल इक्विप्ड गाड़ी तो होनी चाहिए ना। जैसे अपने यहां मनुष्यों का या प्राणी का एक जीवन काल होता है, 60 साल सेवानिवृत्ति आयु, और औसतन सरकार ये मानती है कि 70 साल में आदमी चला जाए। कोई आदमी 90 साल जीता है तो कोई आदमी 60-65 साल में मर जाता है, कोई आदमी 55 साल में मरता है, तो औसतन 70 साल की आयु मानी है। रोडवेज में ऐसे ही अपनी गाड़ी की भी एक एज है। अब 8 साल बाद उस गाड़ी को कंडम मानते हैं कि वो चलने योग्य नहीं। आपको आश्चर्य होगा, इस समय रोडवेज के पास जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें 80% गाड़ियां चलने योग्य नहीं। कैसे चल रही है? इसमें 2 आदमियों का हाथ। एक तो हमारे टेक्निकल लोगों का हाथ है, हमारे ड्राइवर कंडक्टर का हाथ है, और दूसरा भगवान का, ईश्वर से। आपके संचालन को अप्रत्यक्ष रूप से बाधित सरकारें कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहती है कि नहीं रोडवेज बंद नहीं करेंगे। क्या कारण? इसका दो बड़े कारण। पहला यह है कि आज भी रोडवेज को जनता पसंद करती है। एक बार हमने मंत्री जी जो भाजपा के यूनुस खान जी थे उनसे पूछ लिया, एक प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए कि आपके पास गाड़ी चलाने के लिए जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनमें कितने ऐसे आते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ी चलाने की मांग होती है, और कितने ऐसे आते हैं
जिनमें रोडवेज की गाड़ी चलाने की बात है। तो मंत्री जी ने मुस्कुरा के टाल दिया। हमने कहा नहीं, जवाब देना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ा कि मेरे पास आज तक कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं आई जिसमें किसी भी गांव से कोई प्राइवेट गाड़ी चलाने के लिए एप्लीकेशन दी कि आप किसी प्राइवेट गाड़ी को लगाइए, परमिट दीजिए, यहां से चलवाइए। हर प्रार्थना पत्र आता है रोडवेज की गाड़ी चलवाइए। हमारे संचालन की कुछ व्यवस्थाएं हैं, हम पालना करते हैं उनकी। 9:15 बजे की गाड़ी 9:15 बजे रवाना हो जाती है। हम ये परवाह नहीं करते कि सवारी कितनी, लेकिन प्राइवेट की गाड़ी में सवारी नहीं है तो या तो वो झुलाएगा और या उसे ब्रेकडाउन बता देगा, भैया इसका ब्रेक खराब हो गया, इसका पंप खराब हो गया, इंजन में खराबी आ गई। यात्री परेशान होता है, उससे दिक्कत नहीं, उसको घाटा हो रहा है, गाड़ी नहीं चलती। ये जनता जानती। दूसरा, कई बार प्राइवेट वाला खलासी को गाड़ी दे देता है क्योंकि ओरिजिनल ड्राइवर बीमार हो गया और गाड़ी में पूरी बुकिंग आ गई। उनको उन लोगों की जिंदगी से ज्यादा मतलब नहीं है, उसको जो पैसा आ गया उसे लौटाने में तकलीफ। खलासी को बोलेगा धीरे धीरे ले जाना, आराम से ले जाना, और तू उठा के ले जा। जनता को यह पता है कि रोडवेज की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर प्रशिक्षित ड्राइवर ही बैठेगा, इसलिए वो सुरक्षित महसूस करता। इस कारण से जनता में आज भी अधिक किराया होने के बाद लोग रोडवेज की गाड़ी में क्यों बैठते हैं भाई? क्योंकि कोई तो ऐसा कारण है, कोई तो ऐसा आकर्षण है जो रोडवेज ज्यादा किराया लेके भी यात्री को आकर्षित करता। मुझे किसी भी कहीं भी ऐसा कोई सरकारी विभाग बता दो जहां पर आप ज्यादा फीस लें और पब्लिक आए। सरकारी हॉस्पिटल में आपने दवाएं फ्री कर दी, डॉक्टर का कंसल्टेशन कोई पैसा नहीं, हर चीज में आपको सब्सिडी देंगे, आर्थिक मदद करेंगे, फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल भरे। क्योंकि व्यवस्था जैसी एक आम आदमी चाहता है वैसी व्यवस्था कोई सरकारी विभाग जो सेवा क्षेत्र में है वो नहीं दे पा रहा। ये रोडवेज जिंदा है ना तो कर्मचारी और जनता के बलबूते पर जिंदा है। सरकारों ने तो आपको कब का मार दिया। जो सरकार आपको नई गाड़ी नहीं देती है, इस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हमें कितनी गाड़ी आनी चाहिए थी मैं बताता हूं। हमारे को हर साल 800 नई गाड़ियों की आवश्यकता है। सरकार ने 500 गाड़ी दी है, 3500 गाड़ियों का रिप्लेसमेंट दिया। तो क्या हुआ? जो गाड़ी बिल्कुल नहीं चल सकती थी हमने उनको कंडक्ट कर दिया। जो थोड़ी बहुत चल सकती थी उनमें अपना टेक्निकल सुधार करके हम चला रहे। जब सरकार आपको क्यों नहीं दे रही है नई गाड़ी? जब तक आप यात्री को उसके डेस्टिनेशन पर सुरक्षित और समय पर पहुंचाएंगे जनता आपके साथ रहेगी। और जिस दिन आपने ये काम करना बंद कर दिया जनता खुद मांग करेगी हम रोडवेज की गाड़ी में नहीं बैठे। क्योंकि तब जनता ये कहेगी कि जिस गाड़ी में बैठेंगे तो डेस्टिनेशन पे तो जाएंगे नहीं, ये गाड़ी तो बीच में खराब होनी है और फिर हम कोई दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, रात बिरात क्या स्थिति बनेगी। सरकार इस रोडवेज को उसी स्टेज पे ले जाने की कोशिश कर कि जनता रोडवेज को रिफ्यूज करना शुरू करे। और वो स्टेज अब आने वाली है। आप लोगों को इसका ध्यान होना चाहिए कि आपका जो फ्लीट है वो अब चलने योग्य है ही नहीं। आप तो धो रहे हो, चला रहे हो उसको, लेकिन जिस दिन आपकी गाड़ियां खड़ी होने लगेंगी, जयपुर से लखनऊ गाड़ी जा रही है और भरतपुर में खड़ी हो गई, अब लखनऊ के लिए दूसरा शेड्यूल है ही नहीं। वो लखनऊ का यात्री भरतपुर में पड़ा पड़ा रोडवेज को ही गाली देगा और फिर दोबारा वो जयपुर लखनऊ के लिए प्राइवेट गाड़ी ढूंढेगा।
आपकी गाड़ी में नहीं है, सरकार उधर ही आपको भेज रही है। एमपी में रोडवेज बंद हुई, उसका कारण यही था कि रोडवेज यात्रियों को डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा पाती, तो यात्रियों ने रोडवेज की गाड़ी में बैठना बंद कर दिया। अभी ऐसी समस्या नहीं, अभी तो सरकार आपको लुटवाने का काम करती है कि रोडवेज को लूटो। और एक जो मानसिकता हमारी बनी है, ये भी एक खतरनाक मानसिकता। पहले हम कोई भी इलीगल काम के लिए खड़े होते थे, बोलते थे कि ये बस इलीगल चलती है, ये बस गलत जगह खड़ी है, ये बस हमारी सवारी उठा के ले जा रही है, हम विरोध करते थे। अब हम क्या कहते हैं, सरकार मदद ही नहीं दे रही, सरकार को हमें पैसा देना चाहिए। गहलोत ने बजट में कुछ भी नहीं दिया, हमने बजट की प्रतियां फाड़ी जलाई। देखिए, सरकार ने रोडवेज के कर्मचारियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा, डिपेंडेंट बना लिया। और ये मान के चलो कि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलने वाला। अब आपकी तनख्वाह भी सरकार दे रही है, क्योंकि आपको लुटवा दिया होगा। आपके बस अड्डे के बाहर ये हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है कि रोडवेज के बस अड्डे के 2 किलोमीटर दूर तक कोई प्राइवेट गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन आपके बस अड्डे के बाहर से प्राइवेट गाड़ी भर के जाए, आप लोग रोक सकते हैं उसको? सिंधी कैंप के बाहर का यदि आप नजारा देखें और वहां के जो बाशिंदे हैं, निवासी हैं, उनसे पूछें, वो सरकार को इतनी गालियां देते हैं, उनका जीना मुश्किल है, सड़क पे निकल नहीं सकते। रोडवेज के बस अड्डे के गेट के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं लाइन लगा के, ये दिल्ली जा रही है, ये फला जगह जा रही है, फला जगह। आपका पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठने के लिए सिंधी कैंप आता है, और ये उस सिंधी कैंप के गेट पर खड़े रहते हैं। जैसे ही झुंड देखा, ये लपकते हैं और उनको बताते हैं इस गाड़ी में अंदर जाओगे 100 रुपए ज्यादा लगेंगे, या 100 रुपए कम में सीट मिलेगी, नई गाड़ी मिलेगी, आइए बैठ गए। ये हो रही है लोग। एक बार वसुंधरा जी ने मेरे से प्रश्न किया था कि ये प्राइवेट वाले तो प्रॉफिट में रहते हैं, आप क्यों घाटे में रहते हैं? मैंने कहा ये बताने के लिए, दिखाने की चीज। रोडवेज घाटे में क्यों है मैं दिखाना चाहता हूं। आपके पास 5 मिनट है क्या? उन्होंने कहा बताओ क्या दिखाओगे? मैंने कहा आप मेरे साथ रोडवेज बस अड्डा चलिए, वहां देखिए कि रोडवेज की रेवेन्यू कौन लेगा, और फिर आप आपके यातायात मंत्री से, आपके कमिश्नर से, आपके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से बात करिए कि नियम क्या है, कानून क्या है। कानून है रोडवेज बस अड्डे के बाद प्राइवेट गाड़ी नहीं लगेगी। क्यों लग रही है? आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ ने 12 दिन का सिंधी कैंप पे धरना दिया, 24 घंटे का धरना। 500 लोग हर वक्त धरने पर रहते, पुलिस अलर्ट हो गई। उन्होंने प्राइवेट वालों को कह दिया कि जब तक ये धरना है आपको हम सिंधी कैंप के बाहर नहीं लगा देंगे। आप कलेक्ट्रेट पे लगा लीजिए, आप गुजरी के चौराहे पे लगा लीजिए, यहां नहीं लगेगा। यहां झगड़ा हो जाएगा और फिर हम एक्सपोज हो जाएंगे। जब वहां प्राइवेट गाड़ी लगना बंद हुआ, ये मुझे लगता है शायद 10 साल हो गए होंगे। प्राइवेट गाड़ी का सिंधी कैंप पे लगना बंद हुआ, रोडवेज के उस अकेले बस अड्डे की इनकम 5 लाख रुपए पर डे बढ़ गई। ये चोरी है। सरकार क्या बोलती है, कहीं भी कोई घाटा होगा, कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो ये कर्मचारी काम नहीं करते। अरे रोडवेज में काम चोरी हो ही नहीं सकती। ड्राइवर 9 बजे या 9:15 बजे का शेड्यूल लेके जाएगा तो कहीं बीच में गाड़ी खड़ी करता है क्या? कि साहब खड़ी करके ड्राइवर को छोड़ने चला गया। उसका शेड्यूल है, टाइम है कि 9 बजे चलेगा, 2 बजे पहुंचेगा, तो 9 बजे चल के 2 बजे दिल्ली पहुंचता है। कैसे काम चोरी करेगा?
और जो सरकार यदि ये कहती है कि रोडवेज वाले बेईमान है, तो बेईमान को सुधारने के काम के लिए तो चुन के भेजा है, वहां मटर गश्ती करने के लिए भेजा आपको। आपको जनता का प्रतिनिधि बना के आपको भेजा है, तो जहां चोरी हो रही हो, जहां बेईमानी हो रही हो, उसको रोकने के लिए भेजा आपको, सरकारी पैसे का प्रोटेक्शन करने के लिए भेजा, ये कहने के लिए नहीं भेजा। ये तो साहब रोडवेज वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं, डब्ल्यूटी कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं। देखिए, दो तरह के लोग कभी भी भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते, वो ऐसे ही चिल्लाएंगे, ऐसे ही रोकेंगे। कौन से हैं? एक तो वो है जिनमें भ्रष्टाचार रोकने की कैपेसिटी ही नहीं, योग्यता ही नहीं। अयोग्य लोग यदि आपने चुन दिए, वो कैसे रोकेंगे? और दूसरे जो खुद भ्रष्ट होंगे, वो भी भ्रष्टाचार नहीं रोकते। तुमसे पता है कि मुझे खिलाएगा कौन? जो भ्रष्ट होगा। ईमानदार थोड़ी लाके मुझे अपनी तनख्वाह पकड़ाएगा। तो ये सरकारें जनता के सामने रोडवेज की जो तस्वीर पेश करती हैं कि रोडवेज में जो प्रॉब्लम है भाई, वो रोडवेज के लोगों की है। देख लो, प्राइवेट वाला एक बस खरीदता है, हर साल दूसरी बस खड़ी कर लेता है। वो बताते हैं कभी जनता को? ये विधानसभा में एक प्रश्न आया था टैक्स चुकाने के मामले में कि रोडवेज अपनी गाड़ियों पे कितना टैक्स देती है और प्राइवेट कितना टैक्स देती है। तो पता चला कि प्राइवेट 75% टैक्स की चोरी करता है, और उस टैक्स चोरी करने वाले के साथ ही सरकार है, तो मुफ्त में नहीं खड़ी है, वो उस टैक्स चोरी में हिस्सा लेता है, पैसा मिलता है, इसलिए प्राइवेट वालों के साथ है। और मैं तो एक चीज और कहता हूं आपको, एक बार सिंडिकेट पे प्राइवेट के रोडवेज के लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। तो जयपुर में जो है सिटी मजिस्ट्रेट या वो एसडीएम थी, महिला थी, वो झगड़ा निपटाने आई। हमारे चीफ मैनेजर के कमरे में यूनियन के लोग बैठे थे, वो भी बैठी थी। उस दिन वो वहां इस तरह से बात कर रही थी, हमें लगा कि ये तो बिल्कुल रोडवेज के पक्ष में है, रोडवेज का भला चाहती है। बाद में हमें जानकारी आई कि उसकी खुद की 4 प्राइवेट बसें चलती। आप पता करवा लीजिए, रोडवेज को नष्ट करने या रोडवेज को बंद करने का जिम्मा हमारे राजनेताओं का है। किस राजनेता की? हो सकता है वो एमएलए ना हो सकता है वो मंत्री ना हो सकता है वो हारा हुआ हो सकता है वो चुनाव में मदद करने वाला व्यक्ति हो, किसी बड़े नेता का कोई चमचा वमचा हो, लेकिन जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां चलती वो ऐसे ही लोगों की। और सरकार भी, उनको पता है कि चुनाव फंड का पैसा रोडवेज नहीं दे सकती। सरकारी खजाने में टैक्स की पाई चुकाने वाले विभाग को रोडवेज सरकार बंद करना चाहती है, और 75% टैक्स की चोरी करने वालों के लिए ये पूरा धंधा खुला छोड़ देना। ऐसी सरकारें हम चुनते हैं। रोडवेज में जो कुछ हो रहा है वो रोडवेज वाले जाने। आपको आश्चर्य होगा, आप जरा आम जनता को बताइए कि रोडवेज में इस समय, अभी चुनाव भी आने वाला, 2 महीने की तनख्वाह और 2 महीने की पेंशन बताया पिछले कई महीनों से। और आज जरा हमारे रोडवेज के एमडी के पास जब हम लोग जाते हैं, उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं। आज जब उससे कहेंगे वही की बात कहेगा, भैया सरकार पैसा देगी, मैं दे दूंगा आपको, तू तो किसी वर्ष की दवा है नहीं, तू तो हमारा जैसे कैशियर बोलता है ना, भैया पैसा आएगा, तेरा पेमेंट आएगा, मैं तेरे को कर दूंगा। तू तो कैशियर हो गया भाई, आईएएस थोड़ी बराबर। और आश्चर्य की बात यह है कि पहले सरकार ये टैक्स चोरी करने वालों के लिए कहती थी भाई हमारे पास संसाधन नहीं, पकड़े कैसे? अब तो एक एक गाड़ी की डिटेल विद फोटो सरकार के पास। टोल नाके से जब गाड़ी गुजरती है तो फोटो खींच जाती है। ये गाड़ी इस महीने में कितने बार चक्कर काट के गई, सरकार को पता है।
और उसने उसका टैक्स चोरी कर लिया। तो सरकार के पास इंफॉर्मेशन है चोरों को पकड़ने की, लेकिन चोर पकड़ना नहीं चाहते क्योंकि सरकारी चोर है। तो ऐसी स्थिति में अब इस रोडवेज को बचाने के लिए या तो जनता सामने आए या कर्मचारी सामने। और जो अभी आजकल हम देखते हैं कि ना जनता सामने आ रही है ना कर्मचारी खड़ा हो रहा है। सरकार क्या कहती है, भैया ये जो प्राइवेट लगी हुई है ना, इसे हटाने का काम लाइन ऑर्डर का है, आप लाइन ऑर्डर हाथ में नहीं ले सकते। भाई लाइन ऑर्डर का मेंटेन रखने का काम सरकार का है ना, तो सरकार तो कर नहीं रही। अब जब सरकार नहीं कर रही तो भाई हम क्या करें? एक एक डिपो में 200-200, 250 लोग बैठते हैं। आप खड़े होके जब थाने पे गए और वो ऑर्डर हाई कोर्ट का ले जाके बताया एसएचओ को कि तू पैसे खाता है, इसलिए खड़ा होने देते, यहां गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। और जब मैं बता रहा था आपको धरने की बात, उस दौरान में हमारी सिंधी कैंप थाने के एसएचओ, 2 ऐसे थाने लगते हैं, एक उधर जो वनस्थली साइड के उधर है, वहां दूसरा थाना। इन दोनों के एसएचओ से हमारी बात अनऑफिशियली बैठते थे, हंसी मजाक भी होता था। तो एक दिन गलती से एसएचओ तो मुझसे निकल गया, देखो भाई एक बार तो हम बताते हैं आपको कि हमारा थाने का खर्चा तो यही देते, किस बात का खर्चा? बोले खाने और पीने। हमने पूछा कितना खर्चा देते हैं? तो ये 15 साल पहले की बात है, बोले 1.5 लाख रुपया में। तो ये बिकी हुई पुलिस है, बिका हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बिकी हुई सरकार है, आपको कोई बचाने नहीं है। जनता अभी समझ नहीं रही। आधे लोग प्राइवेट में इसलिए बैठते हैं किराया कम। हमारे अधिकारी, हमने कई बार हमारे अधिकारियों से कहा कि व्यापार में एक दूसरी कहावत है और रोडवेज में उल्टा हो रहा है। व्यापार में कहावत क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खत्म कर देता है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों को खा जाती है। यहां उल्टा हो रहा है। ये छोटी छोटी मछलियां हैं, एक बस ऑपरेटर के पास 5 बस है, किसी के पास 10 बस है, ये छोटे छोटे ऑपरेटर रोडवेज को खा रहे हैं। देखिए, आप यदि अपनी योजना बनाकर प्राइवेट को समाप्त करना चाहते हैं तो कर सकते। आपके करोड़ 2 करोड़ रुपए घाटे में भी चले जाएंगे ना तो रोडवेज मरेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर के करोड़ रुपए का घाटा लग गया ना, हाथ छूटे। हम लड़ना ही नहीं चाहते। जैसे जैसे प्राइवेट खड़ा होता है वैसे वैसे हम अपना बिस्तर समेटते हुए आते। आपको पता है पहले हमारी नाइट बसें चलती थी, अब जरा पूछो कितनी नाइट बसें? पूरे रात्रि बस संचालन हमने प्राइवेट को सौंप दिया। रोडवेज में डीलक्स डिपो में पहले डीलक्स बसें थी, एसी भी थी और नॉन एसी भी थी। हमने डीलक्स डिपो को डुबोने के लिए पहले नॉन एसी वो 2x2 सीटें बंद थी, बसें बंद। प्राइवेट जम गया। हमने शुरू से कहा ये गलत कर रहे हो रोडवेज मैनेजमेंट, आप प्राइवेट को जगह दे रहे हो, वो 2x2 बसें चला के आपके इस बिजनेस को कैप्चर कर लेते हैं। 5 साल में जब प्राइवेट जम गया तब रोडवेज के मैनेजमेंट ने कहा भाई ठीक है, आपकी बहुत पुरानी मांग है कि 2x2 बसें रोडवेज चला दे, तो हम 2x2 बसें चला देते हैं, डीलक्स को देते हैं, तो नॉन एसी बसें चलाओ। एक सवारी नहीं बैठे क्योंकि प्राइवेट तब तक जम चुका था। मैनेजमेंट हमसे बोलता देख लो यार आपकी बात तो गलत है, हमने तो सुना के देख ली सवारी नहीं मिलती। रोडवेज की एक और बड़ी समस्या कि हमारे यहाँ कुछ लोग हर समस्या का समाधान हड़ताल में देते। हड़ताल कर दो बस, कोई भी आंदोलन शुरू करेंगे तो उसमें हड़ताल सबसे पहले तय करें।
किस तारीख को हड़ताल है, और जो उससे पहले की जो कार्यक्रम है वो नाटक है, मुख्य कार्यक्रम हड़ताल है। उसकी तैयारी में उसी दिन से जुट गया। प्रश्न ये उठता है, आपके सामने, आपकी बगल में, आपके गेट पर प्राइवेट ऑपरेटर की भी दुकान खुली, आपने अपनी दुकान बंद और अंदर बैठ गए बंद करके दुकान। आप सब जानते हैं रोडवेज की पर डे की इनकम 5 करोड़ रुपया है। जब आप अपनी दुकान बंद करेंगे तो यात्री तो फिर भी यात्रा करेगा, जिसको जाना है वो तो जाता है। और जो हमारी क्षमता है, हमारे पास तो 3800 बसें हैं, प्राइवेट के पास 16,000 बसें हैं, तो वो यात्री प्राइवेट बस में जाता है। जिस प्राइवेट बस में 50 सीट होती हैं और उसमें 20 या 30 सवारी जाती हैं, उसी बस को हड़ताल में 70 सवारी पर बस मिलना शुरू हो जाता है। डबल इनकम, खर्चा उतना ही, इनकम डबल। 5 करोड़ रुपए की गिफ्ट हम हड़ताल में प्राइवेट को देते हैं। परिणाम क्या होता है, वो प्राइवेट वाले, इन्होंने सबने एसोसिएशन बना रखी है, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सरकार की थाली में इस हड़ताल को लंबा खींचे, तो सरकार बात ही नहीं करती। अभी पिछले दिनों इन हड़तालियों ने 22 दिन की हड़ताल की, सरकार ने बुलाया ही नहीं, और सरकार हड़ताल चाहती थी, इसका प्रमाण दिया। चिंदी कैंप पर झगड़ा हुआ, कुछ लोग बस चलाना चाहते थे, कुछ लोग बस रोकना चाहते थे, हड़ताली बस नहीं चलने देना चाहते। तो पुलिस की ड्यूटी क्या है? पुलिस की ड्यूटी है, भैया जो गाड़ी चलाना चाहता है उसे रोको मत, ये राजगाड़ी है, इसमें बाधा नहीं पैदा कर सकते, ये करेंगे केस बनेगा। पुलिस ने क्या किया, जो गाड़ी चलाना चाहते थे उनकी गिरफ्तार पकड़ी, सिंडिकेट से बाहर डंडे ठोक के बाहर बाहर, गाड़ी नहीं चलेगी, प्रशासन उनके साथ है। और रोडवेज मैनेजमेंट आजकल क्या बोलता है आपको पता है? भैया ड्राइवर कंडक्टर जो गाड़ी चलाना चाहता है उसी की जिम्मेदारी है, गाड़ी में टूट फूट हो गई वो जिम्मेदारी। अरे गाड़ी में टूट फूट के लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। आप ऐसे लोगों के खिलाफ, रोडवेज का ड्राइवर तो आपको ये बताएगा कि इसने तोड़ी गाड़ी, आप केस दर्ज करिए, बंद क्यों नहीं करते थाने में? नहीं, बंद तो इसलिए नहीं करेंगे कि हम चाहते ही नहीं है बंद करना, हम तो चाहते हैं रोडवेज बंद रहे। 1 करोड़ रुपया पर डे हमारे को मिल रहा है चुनाव फंड में, क्यों बंद करेंगे? और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर जगह 5-5, 7-7 लोग मिलकर टेंट लगाते हैं, दारू पीते हैं और रोडवेज के चक्के को जाते हैं, और हम सब लोग मुर्दों की भांति उनके साथ खड़े हैं, बंद हो, बंद, कोई विरोध नहीं। मुझे एक बात बताइए, जिसने हड़ताल की उसके पास तो फिर भी ये कहने के लिए आते हैं कि भाई हम तो लड़के मरे, और जो हड़ताल नहीं जाते थे उनके पास क्या है कहते, वो तो बैठे बैठे ही मर गए, नौकरी तो उनकी भी जाएगी जब रोडवेज बंद होगी। और ये तय मानिए कि रोडवेज यदि किसी दिन बंद होगी तो हड़तालों के माध्यम से, बार बार हड़ताल। हाँ, यदि हम हड़ताल से कोई पैनिक क्रिएट करने की स्थिति में होते तो हड़ताल की घोषणा होते ही सरकार सरेंडर होती। अब तो सरकार बात ही नहीं करती। 22 दिन की हड़ताल का क्या परिणाम निकला है मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं। आपका डीलर डिपो अच्छी इनकम देता है, वो एक तरह से वोल्वो डिपो हो गया, पूरा वो डीलर डिपो खत्म हो गया, क्योंकि 22 दिन में वोल्वो का यात्री प्राइवेट वोल्वो में शिफ्ट हो गया, अब आता नहीं है। वो इसलिए नहीं आता कि आप 700 रुपए किराया लेते हो, प्राइवेट वाला 500 रुपए, 200 रुपए का फर्क, वो आता ही नहीं है। ये सारी बात कहने के पीछे जो मेरा प्रयोजन है वो ये है कि ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को करेगा कौन? कोई बाहर से आके हमारी जिंदगी बचाएगा, हमारी नौकरी बचाएगा, रोडवेज के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा? जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है, ये मैं मानता हूं,
लेकिन हमारी तो जिंदगी जुड़ी है इससे। यदि रोडवेज बंद हुई तो हमारी क्या दुर्दशा होने वाली, रिटायर्ड की और वर्कर की जो काम कर रहा है उसकी तो आजीविका ही खत्म हो जाएगी। परिवार कैसे चलेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे शादी ब्याह होंगे, कैसे सामाजिक कार्य करेंगे। आज जो समाज में हमारे प्रतिष्ठा है वो रोडवेज के चलते हुए है। रोडवेज बंद होते ही आपको व्यापारी भी उधार नहीं देने वाला। और ऐसी परिस्थिति में भी हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आपको खड़ा होना ही पड़ेगा यदि रोडवेज बचानी।